कमला, कौन सी उससे जुड़े हैं आप? कौन से? ये इंटरनेशनल एक संस्था है जी। जो कृष्ण भक्तों की है। ओके। इसको फाउंड किया है आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य सभी लोगों को जो परम आनंद है उससे जोड़ना, जो आपकी लाइफ का रियल लक्ष्य है उसके साथ में लोगों को कनेक्ट करना हमारी संस्था का लक्ष्य है। ऐसा ओशो आश्रम वाले भी बोलते हैं। ओशो आश्रम का एक अलग कॉन्सेप्ट है जी। और रियल आनंद है कृष्णा के साथ में कनेक्टिविटी में। जो आप सब कुछ हासिल करना चाहते हो उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्यों करते हो आप काम सारा? कि हमें सुख मिले। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपको सुख नहीं मिलता। जो असली सुख है वो भगवान से प्रेम करने में मिलता है। तो भगवान से प्रेम करने के ईसाई धर्म से जुड़े हैं आप? क्या ईसाई धर्म? कौन से धर्म से? इस्कॉन मतलब? कृष्णा। कृष्णा। इस्कॉन का मतलब है कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके ओके। हरे राधे हरे कृष्णा। हरे कृष्णम। हरे कृष्णा। ओके, वेरी नाइस। तो अभी आप वृंदावन गए? वृंदावन में मैं तो खुद रहता हूँ। ओके। बाकी ये सब डिवोटी जो वृंदावन के ट्रिप से आए हैं। ओके। लिटरली ऐसा ईयर तो नहीं गिनेंगे सब, मतलब भले ही हमें कितने भी साल हो गए हों बट सब अभी न्यू ही है। सब भक्ति सीख ही रहे हैं। क्योंकि भक्ति में ये नहीं देखा जाता है हमने कितने साल लगा दिए, भक्ति में ये देखा जाता है हमने कितना संघर्ष किया। तो हम कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हमें उस इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हमें इतने साल हो गए, ये हो गया। हम अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, बस वही देखते हैं कि अभी हम बिगनर ही हैं। चाहे कोई नया से नया वहाँ आए ना आए, पर हमें अपने आप को बिगनर समझना है। ये नहीं समझना है कि हम ऑलरेडी इतना कुछ जानते हैं सब के बारे में, ये इतना कुछ आता है, भक्ति में इतना कुछ आ गया, ये सब हमारी थिंकिंग नहीं। हमें ये सोचना है कि हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है भक्ति में। ओके। वो भी बिगनर है। क्या हल्द्वानी से? हल्द्वानी के सब हल्द्वानी से? लगता है सब। ओके। जिससे जुड़ जाते हैं फिर कहते हैं कि सुख संसार की मोह माया नहीं, मतलब शादी या ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें है ऐसा? इसमें कृष्णा को ऐड करते हैं, हम आपसे कुछ छुड़वाते नहीं। ओके। कुछ छूटता है तो आपकी गलत आदतें, जो ओके। गंदी गंदी चीजें हैं, नशा शराब ये सब है ना? हाँ, bad 4 habits नियम से। होते हैं हमारे स्कूल हाँ, के। हाँ, जी। इसमें परिस्त्री गमन नहीं होता, अंडे मांस शराब का सेवन नहीं होता और जुआ नहीं होता। ओके। 4 पॉइंट है, इनको छोड़ दोगे तो आप शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ो। ओके, वेरी नाइस। ये आपको ये 4 नियमों का पालन करना होता है। ये बच्चे को पता है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जब पूछो ये आप भी बता दो कुछ। मैं तो बता रही, मैं आप ही बता दो। मेरा गला ही नहीं। और को कुछ संदेश देना चाहेंगी? आजकल युवा बहुत ही गलत संगतों में पड़ गए हैं। अगर इस संस्था से जुड़े तो उनको मतलब जुड़ने के लिए उनको क्या मतलब हर एक इंसान किसी भी चीज़ से जुड़ता है, उसको लगता है मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। मतलब आजकल इंसान स्वार्थी ज़्यादा है ना, तो आप क्या पहल करवाना चाहेंगे उन युवाओं हर से? चीज़ से जुड़ने का एक स्वार्थ होता है, पर कृष्ण भक्ति स्वार्थ नहीं है। कृष्ण भक्ति सिर्फ ये है, इस्कॉन एक ब्रांड है अपने आप में। मतलब इस्कॉन एक ऐसा है, देखिए आपने अभी देखा होगा बांग्लादेश में इतना सारा हुआ था तो वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं था, सब क्या किसने खिलाया? किसने करा? इस्कॉन टेम्पल ने। इस्कॉन क्या अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसमें कुछ भी हो जाएगा, व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, पहला। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, कुछ त्याग नहीं करना पड़ता। लोग डरते कि हमने कंठी धारण कर रही है, हम अरे अब तो हमें ये करना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे खाना बना के खाते हो, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि उसको भगवान को ऑफर करके आपने खाना है। भाई ये है कि जब बनाते हो तब तक वो खाना हो जाता है, जब आप भगवान को वो ऑफर करते हो तो वो प्रसाद के रूप में आपके पास आता है। तो प्रसाद, जब हम बहुत पतित पापी इंसान हैं, जब वो प्रसाद को ग्रहण करते तो हमारे अंदर क्या होता है, शुद्धता आने लगती है। जब शुद्धता हमारे अंदर, हमारा नेचर, हमारे हर एक चीज़, हमारे पेरेंट्स के प्रति, हर एक किसी के प्रति हमारा जो गुस्सा होता है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। और जैसे क्या होता है कि आजकल यूथ क्या करते हैं, बहुत सारे यूथ होते हैं, कोई लोग होते हैं उनको मतलब किसी चीज़ की दिक्कत हो, टेंशन की वजह कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये चीज़ें क्या होती है जो हम
आपके कहते हैं भगवत गीता पढ़ते ये हमारी लाइफ का मैनुअल है। जैसे कोई बच्चे का गिफ्ट आता है, आपने देखा होगा उसमें एक स्टिकर आता है, उसमें लिखा रहता है इसको कैसे यूज करना। वैसे एक भगवत गीता है कि आपको इसको पढ़कर अपनी लाइफ में कैसे चलना है। तो जो भगवत गीता पढ़ेगा, जो इस्कॉन टेम्पल से जुड़ेगा, उसमें अपने आप इतना परिवर्तन आनंद हो जाएगा, उसमें उसको लगेगा कि जो ये जगत है, ये माया जाल है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग होते हैं, ये दुनिया वाले अलग होते हैं, हम सब एक ही है, हम कोई अलग नहीं है। हमें ये डिफरेंट है कि हम प्रसाद पाते हैं, पर इतना अंतर। और प्रसाद पाने में क्या है कि हमें शुद्धता का ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे तो घरों में जो भी लोग खाना बनाते हैं पहले गाय माता को देते हैं या भगवान को भोग लगाते आप गाय हैं, माता तो फिर को दो, भगवान को ऑफर करो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फिर वो भी प्रसाद ही खा रहे हैं अल्टीमेट। जैसे आपने भगवान को ऑफर किया, आप मान लीजिए बच्चा है, अब मैं कहूँगी कि मैंने बच्चे को खाना नहीं खिलाया, मैंने बच्चे को दिखा दिया है, तो क्या उससे बच्चे का पेट भर गया? नहीं भरा ना। नहीं, दिखाते नहीं है, लोग देते हैं। जैसे गाय माता को रोटी खिलाते गाय हैं, माता को देना भगवान को भोग लगाते हैं, तो वहाँ ले जाके रखते हैं कुछ खाना, फिर अपने घर में खाते हैं। अपने गाय माता को दिया, गाय माता को क्यों दिया, किससे देते? वो माँ है ना। कई लोग होते हैं कि किसी को पितृदोष या बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो भगवान को हम ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद के रूप में आपके पास आता है। हाँ, तो हर घर में मैं कह रही हूँ जितने भी मतलब भारत में तो मैक्सिमम हिंदू समाज में ऐसा होता ही है। जिस घर में नॉनवेज बन रहा है, अगर आप वहाँ कहते हो कि अरे हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते और नॉनवेज कट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप किसी का मांस काट के खा रहे हो, आधा फ्रीज में रख रहे हो, नेक्स्ट दिन खाते हैं। जब कोई हमारे घर में खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, अरे जल्दी इनको ले जाओ, जल्दी इनको घाट पर ले जाओ करते, एक दिन हम मुर्दे को घर में ले। तो इतना सारा जो मीट कट रहा है ये जा कहाँ रहा है, लोग तो खा रहे होंगे। लोग, यही तो बात है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे। लोगों को ये लग रहा है कि अरे ये सब अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, ये तो सब बेकार चीज़ है, लेकिन उनको पता नहीं ना कि ये चीज़ है क्या। उनको ये लग रहा है दिखावा है ये सारी। एक बार अगर हरि भक्ति में अगर वो आ गए, शिला प्रभुपाद जी के मिशन में आ गए ना, तो उन्हें कुछ करने या बताने जताने की ज़रूरत नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने देखिए आप इतना मतलब कितनी चीज़ें कर रखी है और सारी चीज़ें सुविधा कर रखी है। उसका प्रचार करो, प्रसाद बना के खाओ, इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है, स्पेशल कुछ नहीं है। यूथ के लिए तो और ज़्यादा अच्छा है। देखो जैसे बुढ़े होते हैं उनको तो जुड़ते ही लास्ट में, क्या रहे एंडिंग टाइम हो गया, अब हरि भजन कर लेते। क्या आपको लग रहा है आपने जवानी में जब भगवान को अपना शरीर नहीं दिया, तो क्या बुढ़ापे में वो आपका शरीर को स्वीकार करेगा? भगवान को ताजे पुष्प पसंद आते हैं। जब आप यंग हो तब तो आपने आज़ाद घूमते रहे, अब आपको बुढ़ापा हाथ पर काम नहीं, तब आप हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। क्या आपका ये भगवान स्वीकार करेगा? जब बुद्धि आ जाए तब इंसान करने लग जाता है। बुढ़ापा जवानी से कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं, सद्बुद्धि भी तो आती है ना। कई बार इंसान बहुत घोर पाप करता है, उसके बाद अचानक उसको भगवान के प्रति बहुत प्यार आ जाता है। यूथ नहीं आती है उसको सद्बुद्धि, पता है उसको तब भी है जवानी में कि हाँ भगवान का नाम लेने से क्या होता है, सब पता है। जब दुनिया में चल रहे हो सब पता है, मगर क्या है ना, समय नहीं देना चाहते ईश्वर को। ये 16 माला है, एक जगह बैठ के करनी पड़ती, इतना समय कोई लेडीज दे। माला दिखाओ जरा। ये गोपियाँ है हमारी जब थैली हैं। अच्छा, तो क्या ये इसमें ये पूरी माला कैसे है अंदर से? पूरी 108 दाने की होती है। दिखाओ जरा। ओके, इसको पढ़ते हो आप लोग? हाँ। अच्छा, ओके, आपके हाथ में भी यही है ना माला? हाँ। तो इतना अच्छा। समय कोई दे पाएगा? ये तो कहेगा कि अरे बड़ा बवाल है वो है। इसमें भले औरतें फेसबुक चला लेंगी घंटों, सारी चीजें कर लेंगी। ये ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है, पता है ना आपको, बस समय भगवान को नहीं देना चाहिए। वही ये अंतर है बस। इस्कॉन एक अपने आप में एक ब्रांड है, आजकल सब जगह जगह फैला है। और जहाँ इस्कॉन है आप बेधार से चले जाओ, शिला प्रभुपाद जी का प्रसाद हर किसी के लिए है। ओके, कभी भूखा नहीं मरेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।